तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब टोटली हम लोग सिंपल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और यह चैप्टर आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। पहले इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का एक न्यू वन क्या करता है, डेवलप करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस it is a biological process in which an organism produce their offspring produce their produce their offspring of their own kind। मतलब इसमें देखते क्या है कि अपने ही तरह का ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप करता है। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो क्या है, इसको हम लोग नॉन इसेंशियल कहते हैं। नॉन इसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बस ये अपने स्पेसिस को या जो इसके जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस में नहीं रखते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसको देख लेते हैं। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। इसका आंसर द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी reproduction is essential for reproduction is essential for रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो इसमें जो पहला जो इसका जो रीजन है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। पहला जो रीजन क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दूसरा जो रीजन है वो क्या है, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसिस। हम न्यू स्पेसिस को क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन से जोड़ सकते हैं, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसिस। और जो तीसरा जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। और जो चौथा है, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन राइज हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में,
उसको हम रिप्रोडक्शन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उस पर्टिकुलर वेरिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखते क्या है कि जो बेसिक इवेंट्स क्या है रिप्रोडक्शन में। तो बेसिक इवेंट्स कौन सा है, डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी क्या है, डीएनए का कॉपी होना, और यही डीएनए क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को कैरी करके ले जाता है। तो इसमें देखते क्या है, डीएनए कॉपी is created during events of reproduction। अब जब डीएनए कॉपी होगा तो एक्स्ट्रा सेल या एडिशनल सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो एडिशनल सेल is formed during this process। ये होगा, तो मतलब ये समझिए कि जो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक इवेंट है वो क्या है, डीएनए का कॉपी करना। और डीएनए की कॉपी जब हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या देखते हैं, इसका जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बेसिक क्या है रिप्रोडक्शन का, जो क्या करता है, कैरेक्टर को कैरी करके ले जाता है। तो हम देखते क्या है कि जो इसके अंदर जो डीएनए, वो डीएनए के अंदर ही क्या है, सारे कैरेक्टर का ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। अब वही डीएनए क्या होता है, एक मदर फादर से उसके बच्चे में जाता है, और उसका जो वेरिएशन है, जो कैरेक्टर है, वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में देखते क्या है, द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म create new organism which are similar to each other and look similar to parent, which are similar to each other and look similar to parent, and look similar to parent। अब इस सिमिलरिटी
हम कभी बोलते हैं या कभी सुने होइएगा दादी माँ को कि इसका शक्ल क्या है, कि इसके पापा से मिलता है, इसका नाक का शेप किससे मिलता है, उसके मम्मी से मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण ये सारे कैरेक्टर मिलते हैं? तो हम देखते क्या हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, सेल है, और सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। और डीएनए जब कंडेंस फॉर्म में रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। तो डीएनए क्या है, डीएनए ही क्या करता है, सारे बॉडी के बेसिक डिजाइन को, डिजाइन जो होता है डीएनए में ही रहता है। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पहले समझ लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए के अंदर ही क्या होता है, जितने भी उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टर हैं, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ होता है, उस डीएनए में रहता है। तो डीएनए इज द blueprint of of all basic body design, all basic body design। दूसरा, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दूसरा, द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए is called chromosome, is called chromosome। दूसरा इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन एट इट मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ इट बॉडी डिजाइन। मतलब उस जो ब्लूप्रिंट को क्या करता है, रिप्रोडक्शन के टाइम में वो कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद ही क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का उस बॉडी में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन ही क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर पर्टिकुलर डीएनए का कॉपी बनाते हैं। अब वो डीएनए कॉपी जब उसमें अंदर बन जाएंगे, तब वो डीएनए, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस में दो डीएनए नहीं हो सकते हैं। तो क्या होते हैं, वो सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। और सेल जब डिवाइड करके जब बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका डिफरेंट डीएनए होगा, सेम डीएनए क्या होते हैं उस पर्टिकुलर सेल में जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है सेल का। अब यहाँ देखिए, डीएनए कॉपी डीएनए कॉपी इज एक कॉम्पनीड, मतलब जुड़ा हुआ है, accompanied by additional creation of additional cellular apparatus and afterward the cell divides effectively and producing two new cell। और इसके बाद क्या होता है, सेल
divide and producing two new cell। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए डीएनए कॉपी हो रहा है, अगर वो एक्यूरेट हुआ तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जस्ट जैसे पेरेंट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा या जो उनका जेनेटिकल स्ट्रक्चर होगा, सेम टू सेम होगा। कोई अगर उसमें मिस्टेक नहीं हुआ उसके डीएनए कॉपी में, लेकिन अगर डीएनए कॉपी इनएक्यूरेट हुआ तो उससे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। तो वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन के कारण क्या होता है कि एक ही जगह पे वो जितने स्पेसिस होंगे सभी में क्या होगा, अलग अलग करेक्टर होगा, अलग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होगा, अलग फिजियोलॉजिकल करेक्टर होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या है, differences found in morphological and physiological feature of an organism। इसको क्या बोलते हैं